हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी में सभी का स्वागत है। मेरा नाम गुड़िया है और मैं शादीशुदा हूँ। यह कहानी मेरे और मेरे देवर की है। मेरा देवर क्रिकेट खेलने का बहुत शौकीन था। मैं भी एक ज़बरदस्त खिलाड़ी थी, इसलिए मुझे रोज़ कहता कि भाभी आप मुझे कब क्रिकेट खिलाओगी। मैं बच्चा समझकर उसे मना कर दी, तुम उसे हार जाओगे। रात तत्काल ज़रूरत पड़ गई बाहर जाने की। तब मैं अपने देवर को बोली तो कहने लगा, भाभी पहले क्रिकेट खेलो मुझसे, फिर बाहर चलेंगे। उस रात मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जिसे मैं बच्चा समझ बैठी थी उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर हैरान रह गई। वह भी 18 साल का था। उसे ऐसी फरमाइश कर रहा था जिसका मुझे अंदाजा नहीं था। मेरा देवर हमेशा मुझे खिलाड़ी की तरह देखता रहता था, मुझसे जवाब चाहिए था और मुझे तो उसकी बात की परेशानी हो गई थी। मैं क्या जवाब देती। मैंने उसे नज़रअंदाज करके बात बदल दी और शुक्र किया कि घर में किसी और को नहीं पता, वरना सुनी वरना तो मेरी खैर नहीं होती। मेरा देवर हमेशा से क्रिकेट खेलने का बहुत शौकीन था। आप भी मुझे खेलने का एक मौका दीजिए ना, मैं हमेशा हारा ना दिया तो फिर कहना। वो एक बात को बार बार दोहरा रहा था और मेरे साथ क्रिकेट खेलने के लिए विनती कर रहा था। उसकी ये बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा। फिर मैंने उसकी तमीज़ से बात की, और क्या मतलब है तुम्हारा। मैंने कुछ घबरा कर सवाल किया। अभी तुम छोटे हो इसलिए क्रिकेट पर ज़्यादा ध्यान मत दो। मैं जानती हूँ कि घर वालों में किसी की भनक पड़ जाई तो कयामत आ जाती, तो कोई भी उसे शौक से जानकर नहीं था, क्योंकि सब अभी उसे बच्चा समझते थे और लाड प्यार रखते थे। अभी तो उसे पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए था, और वो था न जाने किस किस्म के आवारा लड़कों के साथ रहने लगा, जो फरमाइश कर बैठा। कहता था कि बस साल भर हुए मुझे ये शौक पैदा हुए और मैंने अपना शौक से सबसे छुप कर खूब पैसा किया, खूब पूरा किया, मगर जैसे एक खिलाड़ी के साथ नहीं खेलने का मौका मुझे कभी नहीं मिला। आप मुझे एक बार इजाज़त दो दीजिए, वादा करता हूँ घर में किसी को नहीं बताऊँगा। फिर उसने मुझे आँख मारकर बोला, भाभी मैं आपके फील्ड को रात में छुपा था, वह सबसे अलग और कठोर भी था। यह सब सुन मैं शर्मिंदा सी हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम जानते हो, अगर किसी घर में किसी को तुम्हारे शौक के बारे में पता चला तो तुम्हारा क्या हालत होगी। तुमने अभी पढ़ाई पर ध्यान देना, अभी तुम्हारी पढ़ाई नहीं, तुम सब इन चीज़ों में पढ़ोगे। मैंने उसे बहुत समझाया। मेरे पति सख्त मिजाज के थे। अगर उन्हें अंदाजा हो जाता कि उनका छोटा भाई पढ़ाई छोड़कर इन कामों में लगा हुआ तो उस पर हाथ उठाने से जरा भी देर ना करते। मेरी फिक्र व लापरवाही से हिम्मत को दाद देते। फिर कहने लगे, भाभी अब मुझे ज़बरदस्ती पर मजबूर मत कीजिए। फिर कहने लगा, भाभी मेरा भी वादा है आपसे, मैं आपके एक साथ बार क्रिकेट जरूर खेलूंगा और ऐसा खेलूंगा कि आप देखती रह जाएंगे। आप मुझे बच्चा न समझे। मुझे तो लगा था कि आप मेरा साथ देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, बस एक बार की बात है। लेकिन आपने तो मेरा मान तक नहीं रखा। उसने मुझे रिक्वेस्ट करने लगा। उसकी जिद पर मैं बहुत परेशान होने लगी, क्योंकि यह ऐसा शौक था एक बार के बाद ख़त्म नहीं होता। फिर अपने देवर से बोली, तुम अभी छोटे हो, अगर तुमने एक बार ये शौक पूरा कर लिया तो फिर तुम रोज यही ख्वाहिश करोगे और तुम्हारा शौक भी प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। फिर तुम्हारे भाई को पता चलेगा मैंने भी तुम्हारा पूरा साथ दिया और वह मेरा भी गला दबा देंगे और तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने उसे समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम हो गई। कहने लगा, नहीं भाभी मैं आपको बार बार तंग नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ भैया को पता नहीं चलने दूंगा। रात के वक्त हमारे नए फार्म हाउस पर कोई नहीं होता, हम वहाँ चले जाएंगे। बस कुछ मिनट की बात है। वह अपनी जिद पर अड़ा था, मगर मैं उसकी जिद पूरी नहीं कर सकती थी। मुझे खौफ था कि किसी को पता नहीं चल जाए, यह बात छुपी नहीं रह सकती। मेरा देवर मान नहीं रहा था, इसलिए अच्छा देखते मैंने उसे जान छुड़ाने के लिए कहा, घर के कामों में खुद को व्यस्त कर लिया। मुझे लगा कि वह छोटा बच्चा है, जल्दी यह बात भूल जाएगा। मगर उसने सिर्फ 2 दिन का इंतजार किया और फिर से मेरे सर पर सवार हो गया और मैं मुश्किल में पड़ गई थी। मेरे उसने टालना बहुत कोशिश की। यह उन्हीं दिनों की बात है। एक रोज़ मुझे सुबह के वक्त मेरी माँ के बीमार होने की खबर मिली है। मेरी बहन ने मुझे कॉल करके बताया कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और वह आपसे मिलना चाहती है। मैं अपनी बहन की बात सुनकर चिंतित हो गई। इस वक्त मेरे पति पर नहीं थे और मुझे अपनी माँ से मिलने बगैर चैन नहीं आने वाला था। ऐसे इमरजेंसी के मौके पर मुझे अपने देवर का ख्याल आया। मैंने अपने शोहर से कॉल करके इजाज़त ली तो उन्होंने इजाज़त दे दी कि मैं उनके छोटे भाई के साथ जाकर अपनी माँ से मिल लूँ। फिर मैंने देवर से कहा, जाकर सारी बात बताई कि वह मुझे मेरी माँ से मिलवाने के लिए ले चले, वह बहुत बीमार है। मेरे देवर ने मजबूरी सुनी तो उनकी आंखें चमक उठी। उसने बदले में फ़ौरन अपनी शर्त रख दी, ठीक है भाभी मैं आपको लेकर जाऊँगा, मगर पहले आपको मेरे साथ क्रिकेट खेलना पड़ेगा। फिर कोई और काम इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहा। पहले तो मुझे उसकी शर्त सुनकर बहुत गुस्सा आया, मगर फिर बच्चा समझकर शांत हो गई और फिर कुछ सोचने लगी। अगर टाइम पर माँ के पास न पहुँच पाती तो जीवन भर अपने आप को कोसूंगी। यही सब सोचकर मजबूरन उसकी शर्त मान ली। अगर कोई और मौका होता तो मैं अकेली चली जाती, मगर दोपहर का वक्त होता, इस वक्त अकेली नहीं जा सकती थी, क्योंकि बाहर मेरे देवर से खुकार सवारी सवार करने के लिए घूमते रहते थे। और अगर अकेली ठीक ठाक चली भी जाती तो मेरे पति बाद में गुस्सा करते, इसलिए मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। फिर
मेरा देवर मुझे लेकर घर से निकला और अपने घर के कुछ फासले पर बने छोटे से नए घर में लेकर गया, जहाँ पर कोई नहीं रहता था, क्योंकि उसे पहले अपना शौक पूरा करना था और फिर मुझे माँ के घर ले जाना था। मैं डरी हुई थी, यूँ दोपहर अकेले आना जाना सही नहीं था। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो बात का बवंडर हो जाएगा। लेकिन मेरा देवर अपने पूरे रफ्तार में था। उस रात अपने देवर की तेज रफ्तारी देखकर मेरे होश उड़ गए। वह तुरंत क्रिकेट मैदान में उतर आया। क्रिकेट खेलने वह लगातार 1 घंटा क्रिकेट खेला। अब जिसे बच्चा समझती थी उसने मेरी आंखें खोल दिया। वह मैच जीत चुका था। बेचारी हार कर रोने लगी और आंखें पर पानी से। जब मेरी शादी में मेरा देवर घर से का लाडला था, छोटा था, सबसे छोटा बच्चा लगता था। उसके लिए हर खास चीज़ की परवाह की जाती थी। मेरे शौहर अपने छोटे देवर को हर काम से दूर रखते थे और उसे पढ़ा रहे थे। मुझे भी वह सिर्फ नटखट सा बच्चा लगता था। शुरू में तो वह मेरे सामने आने से झिझक जाता था। उसकी शर्म को देखते हुए मुझे हंसी आ जाती थी और मुझे बहुत भला लगता था। लेकिन जब उससे मुझे झिझक उतरी और कुछ दोस्ती हुई तो उसकी बातें मुझे हैरान कर गई। उसे सब शौक और काम बड़े वाले थे। पढ़ाई से ज़्यादा उसका ध्यान दूसरे कामों में था। इतनी सी उम्र में वह पूरे गांव की लड़कियों के सामने बन सवार कर जाता था। वह प्यारा था, इसलिए सबसे प्यार पाकर नखरे भी। देसी सा माहौल था। मेरी नज़र में उसकी उम्र इन सब बातों के लिए बहुत छोटी थी। इस उम्र में उसकी लड़कियों के सामने बन सवर कर रहना और लड़कियों को अंदर अंदाज में निगाह से देखना मुझे अजीब लगता था। फिर वह अपने कॉलर खड़े करके इतराते हुए मुझसे कहता कि भाभी देख लीजिए, अब देवर को अभी लड़कियां लाइन मार रही थी। मैं हंस पड़ती। असल में मेरे सास ससुर नहीं थे। साल पहले उनका एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया था। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो घर में मेरा पति और एक छोटा देवर था। अभी 4 महीने हुए थे मेरी शादी को। तब मुझे पता चला कि मेरा पति काफ़ी सख्त मिजाज का। जब मेरे पति घर पर होते तो मेरे साथ मेरा देवर कभी शांत होकर रहता और जैसे ही काम पर जाते मेरे देवर सर पर सवार हो जाता। कभी स्कूल की, कभी खानदान की, तो कभी अपने शौक की। उसके बातों का खजाना होता। मैं भी सुनती रहती थी क्योंकि वह अभी बच्चा था। वो बिन माँ बाप का एक दिन मुझसे अजीब सी फरमाइश कर दी और बोला कि वो क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौकीन है। मैं पहले तो उसकी बात नहीं समझ पाई और फिर सर हिला दिया, मगर उसके अगले बात पर पूरी तरह से सहम गई थी। मेरे सिर हिलाने पर भाभी मैं आपके साथ एक बार क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, कभी मुझे क्रिकेट मैच रख लीजिए। मैंने उसे जवाब नहीं दिया, ऐसे जाहिर किया जैसे सुना ही ना हो। मुझे उस दिन समझ आया कि वो अक्सर क्रिकेट की बातें करता था और मुझे देखता था। मैं भी अच्छी खिड़की वह है जानता था कि इसलिए तो वह मुझे उम्मीद से देखता रहता था शायद उसके साथ क्रिकेट खेलूं। मैं तब से उसकी बात नज़रअंदाज कर गई। बात बदल दी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसका शौक घर के किसी और कामों में पड़े। मुझे खौफ था कि सब क्रिकेट खेलने की लत उसका मैंने लगाई है। मुझे यकीन था कि अगर मेरे शक मिजाज पति मुझ पर जरा भी शक होता तो वह मुझे मार डालते कि उनके छोटे भाई को बिगाड़ रही हो। मुझे लगा कि मेरे देवर जवाब न पाकर खामोश हो जाएगा और दोबारा मुझसे ऐसी बात नहीं करेगा, मगर वो क्रिकेट का बहुत आशिक था। जब मौका मिलता मुझसे मिन्नतें करने लगता। मैं उसे बच्चा समझकर मुस्कुरा कर टाल देती थी। कुछ दिन के बाद इसके दिमाग से वो जिद उतर जाएगा, लेकिन फिर भी दिन रात मेरे चक्कर लगाता और मेरे बाल को देखता और मैं उसे टालकर बहाने बनाकर थक गई क्योंकि क्रिकेट एक्सपर्ट थी, शील्ड भी जीत चुकी थी। इसलिए मैं उसे मना करती, तुम हार जाओगे। मेरे साथ खेलने वाले प्लेयर पल भर में गिर जाते हैं। मुझे यही डर लगा रहता था कि अगर देवर को चोट आ गई तो मेरी सामत आ जाएगी और एक बार गिरने के बाद मेरा पति सारा माजरा समझ आएगा। मगर वो मुझसे जिद करके नहीं थक रहा था। मैंने पहले सोचा कि मैं अपने पति को इस बारे में बताऊंगी ताकि वो खुद अपने भाई को संभाले, लेकिन मैं झिझक रही थी। देवर मुकर जाता तो पूरा घर मुझे बुरा भला कहता। मैं इसी वजह से किसी को बता नहीं सकती थी। मैंने अपने देवर का समझ के ही छोड़ दिया। उसका शौक वक्त के साथ साथ बढ़ता ही चला जा रहा था। उसकी जिद बढ़ती देखकर घबराने लगी थी। फिर जिस रोज़ मेरी माँ तबीयत अचानक बिगड़ गई, तब मुझे अपने देवर की ज़रूरत पड़ी तो उसने मौके का फ़ायदा उठाकर मुझे अपनी जिद बनवा लिया। मुझे लगा कि वो बच्चा है, क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, वो जल्दी से आउट हो जाएगा, मगर वो मेरे सोच से बड़ा खिलाड़ी निकला। नए घर के फील्ड में ले जाकर मुझे गलत साबित कर दिया। देखने में छोटा बच्चा जरूर था लेकिन बहुत बड़ा निकला। क्रिकेट खेलने लगा और जीत गया। उसका चेहरा जीत के जोश में खुश नजर आ रहा था। फिर उसने कहा, शुक्रिया भाभी, मुझे बहुत मज़ा आया। ये सब वजूद को घुरते हुए मुझसे बोला। मैं इतना शांत थी कि उसे जवाब भी नहीं दे पाई। वो आगे बढ़ा तो मैं भी खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। वो रास्ते में मुझे मेरी फील्डिंग के बारे में करता रहा और बोला कि आप ठीक ठाक थी भाभी, मुझे इतना मज़ा आया कि आप दिल चाह कर रहा था रोज़ाना आपका शौक़ पूरा करूं। आप भैया को मत बताना कि मैं अक्सर अपना शौक़ पूरा करता हूं।
अब मेरा साथ देगी ना, वो अचानक बोलते हुए मुझसे वादा लेने लगा। मैंने सर हिला दिया। अब मैं बिल्कुल सुस्त पड़ गई थी, क्योंकि उसने बल्लेबाजी बहुत अलग तरह से किया था। उसके नज़दीक देख चुकी थी और जितना वो माहिर था वो नुकसान नहीं कर सकता था। हम जब तक मेरे मायके पहुँचे बहुत रात हो चुकी थी। मैं देवर को उसके आराम के लिए कमरा दिखा, खुद अपनी माँ के पास बैठ गई। मेरा देवर भी अब थक गया था, इसलिए बिस्तर गिरते ही सो गया। वो रात के खाने के लिए नहीं उठा। मेरी बहन ने हैरत से मुझसे पूछा। मैं बात बना गई तो कर रहा था, इसलिए थक हार गया। मुझे कुछ घंटे पहले फील्ड में हराया था मंजर याद आ गया और इतनी यादों में सो गया। अगली सुबह को हम अपने घर आ गए और हमें जब भी क्रिकेट खेलने का मन करता हम अपने घर के फील्ड में ही खेल लेते। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।